हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में स्लोप क्या होता है इस चीज़ को समझे थे, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है इस चीज़ को भी समझे थे। हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो पहला फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसको भी समझे थे और डेरिवेशन भी किए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 10.2 का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है। पहले हम लोग इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो पहला फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो था हमारा, ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि हर जगह यूज होता है। पहला फॉर्म था हमारा इक्वेशन निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पहला फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसका यूज हर जगह कर सकते हैं। बाकी जितना भी फॉर्म था, जैसे हम लोग 5 टाइप पढ़े थे, 5 टाइप मतलब डिस्कस लिखे थे कि 5 टाइप होता है, तो 5 टाइप जो है, बाकी 4 टाइप वो हर इसी फॉर्म से हमारा डिराइव हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसको हम लोग समझे भी थे कि इसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद y बराबर वाई नॉट प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट हो जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें गौर करेंगे, ये m जो है स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, x नॉट और y नॉट वो पॉइंट है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास करता है। x नॉट और y नॉट वो पॉइंट है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दिया हो कि स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे 4,5 उससे पास कर रहा है, उसका स्लोप कुछ दिया हुआ है, जैसे हाफ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्म का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जितना भी आगे टाइप ऑफ इक्वेशन होगा हर जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे वर्सेटाइल फॉर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो हर जगह यूज होता है। तो जैसे थोड़ा सा और हम लोग इसको देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला लाइन है। मान लेते हैं लाइन हमारा पास कर रहा है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से, और इस लाइन का स्लोप है हमारा m। मान लेते हैं ये लाइन का स्लोप है हमारा m और ये लाइन है स्ट्रेट लाइन l है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रहा है, इस लाइन का स्लोप है m। तो इस इक्वेशन को जो हम लोग डिराइव किए थे, कैसे किए थे, तो हम लोग अपने मन से एक पॉइंट एज्यूम कर लिए थे इस पर, x कॉमा वाई। x और कॉमा y एक वेरिएबल पॉइंट था। वेरिएबल इसलिए एज्यूम किए थे क्योंकि कोई भी इक्वेशन में एक वेरिएबल मौजूद होता है। हम लोग इस चीज को समझे भी थे, जैसे आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे y बराबर x प्लस 10। तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में 10 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, लेकिन x y क्या है, वेरिएबल हो। तो इक्वेशन जो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर अपने मन से एज्यूम कर लिए। कहीं भी कर सकते हैं, इसके इधर भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो पॉइंट हम लोग इसलिए एज्यूम किए क्योंकि इक्वेशन हमें निकालना था, इक्वेशन में एक वेरिएबल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो पॉइंट जैसे ही एज्यूम किए, तो अब ये लाइन 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन बन गया। सबसे पहले तो ये 1 पॉइंट से पास कर रहा था ये लाइन, लेकिन हम लोग जैसे ही एज्यूम किए एक दूसरा पॉइंट, तो अब ये लाइन 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन बन गया। तो 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का हम लोग स्लोप जानते हैं। स्लोप होता है क्या, m बराबर y माइनस वाई नॉट, मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। यही हमारा इस इक्वेशन का फॉर्म है। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये वाला फॉर्म हमारा बन जाएगा। तो यहीं से हम लोग डिराइव करते हैं कि स्लोप का जो डेफिनेशन होता है, स्लोप के डेफिनेशन से ही हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। जो पहला फॉर्म है हमारा स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसी मतलब स्लोप के डेफिनेशन से ही इस चीज को हम लोग डिराइव करते हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट किए थे पिछले लेक्चर में, बस हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लिए। अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का जो 10.2 एक्सरसाइज है, उसमें हमारा 1 से 8 नंबर का जो सवाल है, 1 to 8 सिमिलर टाइप का सवाल है। इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, अलग अलग कंडीशन है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन निकालना है हमें एक्स और वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ
एक्स एंड वाई एक्सिस। समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है मगर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग अभी भी पढ़े, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो इस सवाल में भी हम लोग कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m। स्लोप के डिफिनेशन से ही ये इक्वेशन हमारा डिराइव होता है। तो ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसी फॉर्म को हम लोग इस इक्वेशन मतलब x और y एक्सिस का इक्वेशन निकालने में यूज कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म का हम लोग यूज कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी सवाल में कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का यूज हम लोग इस सवाल में भी कर लेंगे। तो हमें x एक्सिस का इक्वेशन निकालना, ये जो इक्वेशन है इसको जब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो y बराबर वाई नॉट प्लस m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट बन जाएगा। कर भी सकते हैं, लिख भी लेते हैं यहाँ पे y बराबर वाई नॉट प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिए। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है इस लाइन का, और x नॉट वाई नॉट वो पॉइंट है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो हमें x एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। गौर से थोड़ा समझेंगे कि x एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो खुद हमारा इस बार x एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस ही हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। इधर पॉजिटिव x, इधर माइनस x, नेगेटिव x होता है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, नीचे नेगेटिव y होता है, ऊपर पॉजिटिव y होता है। ये हमारा ओरिजिन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग पढ़े थे, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसका हम लोग इक्वेशन डिराइव करते थे। ये x एक्सिस होता था, ये y एक्सिस, ये हमारा L लाइन होता था, उसका इक्वेशन निकालते थे। इस बार हमारा जो स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना वो खुद हमारा x एक्सिस है। गौर से समझेंगे, यहाँ इक्वेशन निकालना है x एक्सिस का, यानी कि वो जो स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना वो खुद हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस का ही इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन L था, इसका इक्वेशन निकालना था, तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है अगर इसका स्लोप m है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन इस बार x एक्सिस ही है, तो हम x एक्सिस का इक्वेशन निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। तो गौर करेंगे, इस फॉर्मूला में हमें स्लोप चाहिए होता है और वो पॉइंट चाहिए होता है जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो इस बार स्ट्रेट लाइन हमारा खुद x एक्सिस है, तो x एक्सिस का स्लोप कितना होगा सबसे पहले, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें स्लोप की आवश्यकता होती है, तो x एक्सिस का स्लोप निकालना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमारा x एक्सिस है। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगा हमारा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस भी किए थे, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो होता है। जैसे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग छोटा सा फिगर बना लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं ये L, ठीक है, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा L। तो इसका स्लोप m की अगर बात करेंगे इस लाइन का, तो वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। कोई भी पैरेलल लाइन जो कि पैरेलल हो x एक्सिस के, तो उसका स्लोप थीटा 0 डिग्री एंगल बनाता है। ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जब 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो m बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है। तो tan 0 डिग्री का मान 0, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। इस चीज को हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो यहाँ पे x एक्सिस का स्लोप निकालना है, मतलब इस बार हमारा जो लाइन है वो खुद x एक्सिस है, तो वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, या x एक्सिस खुद x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और स्लोप क्या होता है m बराबर tan थीटा, तो tan 0 डिग्री का मान 0। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस अगर हम लोग m से इसको डिनोट करें तो वो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल होता है x एक्सिस का, उसका 0 होता है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका हमें निकालना है इक्वेशन, वो इस बार खुद x एक्सिस है, यानी कि x एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। जब 0 डिग्री एंगल बनाएगा, हम लोग जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, अगर हमें एंगल पता हो तो tan 0 डिग्री का मान 0। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस m, जिसको m हम लोग स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस इक्वेशन में हमें m का मान पता चल गया। अब अगर एक पॉइंट पता चल जाए जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको यहाँ हम लोग मिटा देते हैं, उसको रहने देंगे। तो हम लोग को एक पॉइंट चाहिए जिससे ये लाइन पास कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन हमारा खुद क्या है, x एक्सिस। तो मान लेते हैं एक पॉइंट होगा, कोई ना कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं। तो अपने मन से जो एज्यूम करेंगे, तो मान लेते हैं
एक्स कोऑर्डिनेट अपने मन से एक्स नॉट एज्यूम किए, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा हमारा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी वाई कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे जीरो होता है। तो वो पॉइंट जिससे ये लाइन पास करेगा एक्स एक्सिस, इस बार तो एक्स एक्सिस हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो वो पॉइंट एक्स नॉट कॉमा जीरो होगा। सिंपल यहाँ पे रखते हैं, आंसर निकालते हैं। तो वाई तो वेरिएबल है वैसे ही रहेगा, वाई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार जीरो, स्लोप का वैल्यू क्या निकालें जीरो, और यहां पर x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट। अपने मन से हम लोग यहाँ एज्यूम किए थे वो पॉइंट, इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ तो m का मान जीरो ही है, तो अंदर में कुछ भी रहेगा ये जीरो उसको मल्टीप्लाई करके जीरो ही बना देगा। तो अपने मन से हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाहर में जीरो है, वो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ आगे जीरो है। तो y बराबर जीरो, ये हमारा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो गया। याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमेशा y बराबर जीरो होता है। उसी प्रकार इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में क्या होगा, x बराबर जीरो। उसी चीज को अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे कहाँ से आया। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, x बराबर जीरो। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का वैल्यू होता है y बराबर जीरो। तो इस चीज को नोट कीजिए, अभी हम लोग y एक्सिस का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस चीज को हम लोग मिटाते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग रहने देते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला इसको ये रहने देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो यूज पड़ेगा ही। y बराबर वाई नॉट प्लस एम टाइम्स ऑफ एक्स। अब हमें y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, हमें इस बार y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो जब y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो सेम इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग जानते हैं कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार x एक्सिस का इक्वेशन निकाले उसी प्रकार अब हमें y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, एक स्लोप और दूसरा वो पॉइंट जिससे हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। हमें y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन इस बार खुद हमारा y एक्सिस है। बात समझ में आ रही है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते तो इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होता है, फॉर्मूला ऐसा होता है। इस बार y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन इस बार मेरा खुद y एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन खुद जब हमारा y एक्सिस है तो इस पे कोई पॉइंट, क्योंकि हमें एक पॉइंट की आवश्यकता होगी, तो एक पॉइंट अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, कुछ भी पॉइंट। तो इस y एक्सिस पे हम लोग जानते हैं x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, तो जीरो और y कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं y नॉट। आ रही है बात समझ में? क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसका हमें इक्वेशन निकालना रहता है, तो उसमें हम लोग जानते हैं स्लोप चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमारा पास कर रहा है। तो हमें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस निकालना है, तो पॉइंट तो दिया नहीं, अपने हम लोग मन से एज्यूम कर लेते हैं, जैसे x एक्सिस के केस में एज्यूम किए थे x नॉट कॉमा जीरो, उसी तरह y एक्सिस के केस में एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो y एक्सिस है, यानी कि इस बार स्ट्रेट लाइन खुद हमारा y एक्सिस है, तो वो स्ट्रेट लाइन हमारा 0, y नॉट से पास कर रहा है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग देखे थे x नॉट, 0 जब एज्यूम किए थे तो वहाँ स्लोप से मल्टीप्लाई हो गया, वो टर्म 0 ही हो गया था, तो इसलिए अपने मन से हम लोग कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। तो 0, y नॉट एज्यूम कर लिए। अब हमें स्लोप की आवश्यकता होगी, तो हमें y एक्सिस का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इस चीज को। स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन मान लेते हैं ये लाइन L है वर्टिकल, इसका स्लोप कितना होता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वर्टिकल लाइन का स्लोप हम लोग पढ़े थे, स्लोप m बराबर नॉट डिफाइंड। वर्टिकल लाइन का स्लोप हमारा नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, और इस बार ये वर्टिकल लाइन जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो tan 90 हम लोग जानते हैं नॉट डिफाइंड। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, या हम लोग और एक फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का और एक फॉर्मूला होता है। तो इस बार यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, हमारा वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है तो इस पे x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, x कोऑर्डिनेट इस वर्टिकल लाइन पे सेम होगा, y चेंज करेगा, जैसे इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल ये जो x कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन पर सेम ही होगा। तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y2 माइनस y1, लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम होगा तो नीचे में 0 आएगा। और हम लोग जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज़ अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। उसी प्रकार हमें y एक्सिस का स्लोप चाहिए, तो y एक्सिस का अगर स्लोप निकालना है, तो y एक्सिस का अगर स्लोप निकालना है तो यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। एक पॉइंट हमारा, दो पॉइंट अपने मन से कोई अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे
एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा हमारा जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। तो ऊपर में मान लेते हैं कुछ भी आए y2 माइनस y1, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जैसे 0, y1 एक पॉइंट और मान लिए। तो इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग जानते हैं स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, हम लोग पढ़े थे। तो अपने मन से 2 पॉइंट हम लोग ले लिए। तो y2 माइनस y1 यानी कि y0 माइनस y1, नीचे में x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, तो x जब सेम होगा तो यहाँ भी जो 0 यहाँ भी 0, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें समथिंग मान लेते हैं वो कांस्टेंट k है बटे में 0, तो ये नॉट डिफाइंड हुआ, डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना। इस चीज को खुद से करके देखिएगा आप लोग कि जब हम लोग y एक्सिस का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप के लिए 2 फॉर्मूला, tan थीटा या y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। tan 90 का मान नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 0। उसी प्रकार अगर हम इस फॉर्मूला से निकालना चाहें स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, हम लोग इस चीज में समझे थे स्लोप के फॉर्मूला में कि हमें 2 पॉइंट चाहिए होगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास करता है स्लोप को निकालने के लिए। तो हम लोग 2 पॉइंट ले लिए अपने मन से, एक पॉइंट है 0, y0, दूसरा पॉइंट है 0, y1। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y0 y0 माइनस y1 और बटे में 0 माइनस 0 0। तो y0 माइनस y1 कुछ मान लिए हम लोग, k मान लिए उसको y0 माइनस y1 को, और नीचे में 0 आया। तो k बटे 0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस भी हमारा नॉट डिफाइंड हुआ, nd लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ y एक्सिस हमारा नॉट डिफाइंड हुआ। तो स्लोप निकल गया, एक पॉइंट हमें पता है 0, y0, तो इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, स्लोप ऑफ x एक्सिस हमेशा 0 होगा और स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्लोप ऑफ y एक्सिस हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो इस चीज को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे इस चीज को हम लोग रख लेंगे इसी इक्वेशन में, थोड़ा स्पेस मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ y था, y तो वेरिएबल था, y0 का वैल्यू हम लोग y0 ही रख देते हैं, x है और x0 का वैल्यू क्या है, 0। मान लेते हैं इस पॉइंट से हमारा पास कर रहा है लाइन, किसी एक पॉइंट से पास करना चाहिए लाइन, और उसका स्लोप अगर पता हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो y एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो एक पॉइंट से पास कर रहा है 0, y0, तो y माइनस y0 मतलब जो y2 है, मतलब y0 जो है वो पॉइंट हमारा y0 ही हो गया, और x माइनस x0 क्या है, 0, और स्लोप हमारा क्या आया, समथिंग कुछ कांस्टेंट बटे में 0। अभी स्लोप निकाले ना हम लोग, y एक्सिस का स्लोप k बटे 0, k क्या है यहाँ पे, y0 माइनस y1 का डिफरेंस, इसको कोई कांस्टेंट k मान लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर k टाइम्स ऑफ x माइनस 0 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 0 हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 आएगा। इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे आज के बाद से कि y एक्सिस का इक्वेशन हमेशा x बराबर 0 होगा। करके भी देखिएगा खुद, कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट अपने मन से मान लेना है, कोई भी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉइंट माने तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए अपने मन से कोई भी पॉइंट मान लिए। और स्लोप y एक्सिस का नॉट डिफाइंड होता है, समथिंग बटे 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। तो एक बार आप लोग स्लोप भी निकालने की कोशिश कीजिएगा y एक्सिस का, तो वहां से स्लोप आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा x बराबर 0 आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। 1 to 8 सेम सवाल है, सिमिलर सवाल है, बस कंडीशन थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -4, 3 and having slope (1/2). देखिए बहुत इजी सवाल है, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। हमें इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का जो कि पास कर रहा है -4, 3 और उसका स्लोप भी दिया हुआ है 1/2। तो बहुत इजी सवाल है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो सिंपल हमारा जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y बराबर क्या होता है, y0
प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स नॉट। m क्या है यहाँ पे? स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप है, तो स्लोप का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है और वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा है x नॉट y नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन m बराबर हाफ, x नॉट बराबर -4, y नॉट बराबर 3। मतलब इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वही तो यहाँ पे x नॉट y नॉट क्या है? वो पॉइंट जिससे स्ट्रेट लाइन पास करता है। तो x नॉट y नॉट का वैल्यू दिया हुआ था, इस इक्वेशन में रखेंगे, सिंपल है, एक लाइन का सवाल है। y नॉट का वैल्यू क्या हो गया? 3, m का मान हो गया हाफ, और क्या कहते हैं x नॉट का वैल्यू क्या हो गया? -+4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, उधर 2 जाएगा तो 2y बराबर ये 6 हो जाएगा प्लस x प्लस 4। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर x प्लस 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 2y बराबर x प्लस 10 हमारा आंसर। सिंपल है, कोई जरा सा भी सवाल में दम नहीं है, बस हमारा ये मतलब अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इजी लेवल से। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा टफ सवाल इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ नहीं था, हमें इक्वेशन निकालना था स्ट्रेट लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है -4, 3 और जिसका स्लोप हमें दिया हुआ था। तो ये इक्वेशन यूज किए, पॉइंट स्लोप फॉर्म में m का मान रख दिए हाफ, x नॉट का वैल्यू रख दिए, y नॉट का वैल्यू रख दिए। तो जब इसको सॉल्व किए तो 2y बराबर x प्लस 10। यहाँ पे गौर करेंगे x और y हमारा वेरिएबल है, 10 कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन में एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं जब हम लोग इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। इसका ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे करेंगे ग्राफ ड्रॉ वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे भी सवाल बहुत ईजी है हमारा। देखिए यहाँ पर अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें कि वो ये पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन -4, 3, यानी कि x का मान -4 होगा, y का मान क्या होगा? 3। तो x का मान लेते हैं -4 और y 3, इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, और इसका स्लोप है हाफ। इसका स्लोप क्या है? हाफ। तो यहां पे लाइन कैसा ड्रॉ होगा? स्लोप हाफ है, स्लोप हाफ का मतलब क्या हुआ? m का मान हाफ हुआ, हाफ हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप क्या होता है, तब वहां से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो m का मान अगर हाफ है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का जो लाइन होता है वो हमेशा कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा हमारा लाइन। तो ऐसे स्लोप को हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। और जब लाइन हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा तो उसे हम लोग नेगेटिव स्लोप कहते हैं। अगर मान लेते हैं लाइन हमारा ऐसा कुछ एंगल बना रहा है, हम लोग जानते हैं हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है तो इसे हम लोग निगेटिव स्लोप कहेंगे। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। तो लाइन ऐसा नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो लाइन हमारा कहीं भी हो सकता है। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि थीटा 90 डिग्री से अगर कम एंगल बनाए, वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है, अगर वो 90 डिग्री से छोटा हो तो वैसा स्लोप हमारा पॉजिटिव स्लोप कहेगा। पॉजिटिव मतलब जैसे यहाँ हाफ दिया हुआ, हाफ तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये स्लोप हमारा पॉजिटिव है। जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन हमेशा हमारा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स राइट, ऐसे करके इंक्लाइंड होगा जैसे ये लाइन है। और स्लोप अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो स्लोप हमारा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होगा। इस चीज़ को लोग डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा बस इस चीज़ को नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना था। तो अब हमें कह रहा है -4, 3 से पास कर रहा है हमारा लाइन। तो ऐसा कुछ पॉइंट होगा हमारा, इससे पास कर रहा है। तो कैसा लाइन हमें दिखेगा? जरूर कुछ इस प्रकार का लाइन दिखेगा, क्योंकि स्लोप हमारा हाफ है, हाफ एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि वो 90 डिग्री से जरूर कम एंगल बना रहा होगा। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस चीज़ को बस नोट कर लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन कैसा हमें दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा।
इस पॉइंट से पास कर रहा है, चूंकि स्लोप हाफ है, हाफ एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन हमेशा हमारा राइट की तरफ इंक्लाइंड होता है, ऐसा कुछ इंक्लाइंड होता है, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। तो मिटाते हैं फिलहाल हम लोग, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड हैविंग स्लोप m। यहाँ पे स्लोप का मान कुछ नहीं दिया, बस स्लोप हमारा m है। तो कुछ नहीं है, y माइनस वाई नॉट बटे में x माइनस एक्स नॉट बराबर m। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म से। x नॉट वाई नॉट का वैल्यू 0 0 दिया हुआ है और स्लोप हमारा m है। सिंपल सा सवाल है, y माइनस 0 बटे में x माइनस 0 बराबर m, तो y बराबर m टाइम्स ऑफ x। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल है। बस ये जो सवाल है बस हम लोग के फॉर्मूला को थोड़ा स्ट्रांग कर रहा है और कुछ नहीं है, सवाल में कुछ दम नहीं है, इससे हमारा फॉर्मूला थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, याद हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0। 0 0 से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है जिसका स्लोप है m। तो बस रख दिए, y नॉट का मान 0, x नॉट का मान 0, m तो हमें क्वेश्चन में m ही दिया हुआ है, यहाँ कोई वैल्यू तो है नहीं, तो उसको सॉल्व किए तो y बराबर mx। तो आज 3 सवाल हम लोग किए हैं एनसीईआरटी के। अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टफ सवाल को हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, इसको भी समझ लेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री से कम एंगल बनाए, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कभी भी स्ट्रेट लाइन हमारा अगर ऐसा है, हम लोग जानते हैं एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ये एंगल मेजर करते हैं। तो अगर ये कभी भी 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है तो ऐसे स्लोप को हम m जो होगा पॉजिटिव होगा, हमारा m जो क्या होगा पॉजिटिव होगा, m मतलब स्लोप। और कभी भी हमारा स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा हो, ऐसा एंगल हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो यहाँ थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो स्लोप होगा हमारा वो निगेटिव होगा, स्लोप हमारा निगेटिव होगा। समझ लेंगे इस चीज़ को। जब भी कोई लाइन 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल, 90 डिग्री से अगर कम एंगल बनाता है तो वैसे स्लोप को हम लोग पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाता है तो वैसे स्लोप को हम लोग निगेटिव स्लोप कहते हैं। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक रहता है। थैंक यू।